तो मैत्री विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया, संतान क्यों नहीं हुई? इसका जरा कारण बताइए। बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को प्रजापति बना दिया, और प्रजापति कोई साधारण पद तो है नहीं। और जब ये प्रजापति बन गया तो अभिमान आ गया। अब जब कोई पद दिया जाता है तो उसके स्वागत के लिए लोग समारोह लगाते हैं। तो दक्ष के लिए, प्रजापति दक्ष के लिए भी बहुत बड़ा दिव्य स्वागत समारोह हुआ। अनेक पूरा सभागार खचाखच भर गया। और प्रजापति दक्ष की देखते ही चाल बदल गई कि देखो, हमारे स्वागत में आज सारी दुनिया खड़ी हुई है। बड़े अधिकारे दक्ष जब पावा, 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 स्वामी जी कहते हैं, ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसके ऊपर प्रभुता आ जाए। माने पद का अपमान होता है, पैसे का भी अपमान होता है, विद्या का भी अपमान होता है। ये अपमान ऐसा कोई है ही नहीं जिसको पद मिल जाए उसे अपमान ना आए। जिसे भगवान बचा ले वही बचता है। तो सारा सभागार भरा हुआ खचाखच। दक्ष ने देखा सारे सभागार खड़े हो गए, एक से एक देवता खड़े हो गए सम्मान के लिए। 3 लोग बैठे रहे। सबसे पहले दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी के ऊपर, हाँ ये तो हमारे पिताजी हैं। और फिर विष्णु जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, बोले ये तो हमारे दादाजी हैं। और जैसे ही भोले बाबा को देखा तुरंत कुपित हो गए और प्रजापति चिल्लाने लगे, कहने लगे, यदि कोई व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति आकर के सभा में आ जाता है तो सारी सभा की गरिमा बिगड़ जाती है। अब वहां जितने भी एक से एक श्रेष्ठ देवता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, असभ्य कौन है यहाँ? चिल्ला के बोले, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्नया, साधु नाम भूभृते नित्यम नाज्ञा नान समस्सरात्। ये बैठा है ना शंकर, इसको समाज का भी ज्ञान नहीं है। सर्पों की माला लपेटे रहता है, चिता भस्म का पाउडर लगाता है, दिगंबर भेष में रहता है। अयंतु लोकपाला नाम यशोग्नो निरपत तपा।
लोकपालों में हमारी ये वो धूमिल कर रहा है इज्जत को। किसी ने प्रश्न किया कि प्रजापति जी, जब आपने अपनी बेटी ब्याही तब ये दोष नहीं देखे? अरे वो हमारे पिताजी ने विवश कर दिया, ब्रह्मा जी ने। कहाँ ये मरकट लोचन माने बंदर जैसी आंख वाला, और कहाँ हमारी मृग लोचनी बेटी। बताओ, मरकट लोचन जब कहा भोले बाबा को तो नंदी बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी बाबा ने कहा, प्रजापति दक्ष, पद के मद में तुम ज्यादा ही बड़बड़ा रहे हो, भोले नाथ की महिमा को नहीं समझ रहे हो। अरे वो सहिष्णु है, करुणा वरुणालय है, करुणा के अवतार हैं, और तुम बड़बड़ करते जा रहे हो। भोले बाबा ने देखो नंदी बाबा को भी शांत कर दिया। कहा, नंदी बाबा, जो ये गालियां दे रहे हैं वो हमारे कोई और नहीं है, हमारे ससुर जी हैं। कहा जाता, हरिहर नंदा समय झुकाना, होए पाप गौघात समाना। कोई अपने इष्ट की निंदा यदि सुनता है, अपने गुरु की निंदा सुनता है, अपने भगवान की निंदा सुनता है, यदि आपके पास शक्ति नहीं है उससे सामना करने की, तो वहां अपने कान में उंगली डाल लो, नहीं तो उस स्थान को त्याग दो। ये नीति कहती है। अब भोले बाबा कह रहे हैं कि ससुराल में आए हुए हैं और ससुर जी गाली दे रहे हैं। हे नंदी बाबा, तुम शांत बैठ जाओ, क्योंकि ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। फर्क ये है, कोई पहले खाता है, कोई बाद में खाता है। तो पहले मुझे नहीं मिल पाई, अब बाद में मिल रही। देखो भोले बाबा कितने सहिष्णु हैं। आजकल के दामाद को यदि चारपाई भी न डाली जाए तो कहते हैं हम कभी नहीं जाएंगे वहां, हमें हमारा सम्मान नहीं किया, बेइज्जती कर दी। देवादि देव महादेव है, और वो कितना अपने ससुर जी का सम्मान कर रहे हैं। जब भोले बाबा ने समझाया तो नंदी बाबा बैठ गए। लेकिन दक्ष का अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ। भाषण देते देते अंत में श्राप ही दे दिया। कहने लगे, मैं शिव शंकर को श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी यज्ञ में से भाग ना मिले। अब नंदी बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी बाबा खड़े हुए और कहने लगे, तू ज्यादा बड़बड़ कर रहा है ना, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जा तुझे बकरे का ही सर लगे। अब दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए। हे नंदी, ससुर दामाद का आपसी झगड़ा, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी तुझे श्राप देता हूं, शिव जी के सारे गढ़ पाखंडी हो जाएं। तो नंदी बाबा ने कहा, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं। श्राप पे श्राप दिए जा रहे हैं। भोले बाबा सोचने लगे कि ये अच्छा स्वागत समारोह हो रहा कि श्राप समारोह हो रहा है। एक दूसरे पे बरसते जा रहे हैं। भोले बाबा ने नंदी बाबा को शांत किया और सभी गणों को लेकर के पुनः कैलाश पर्वत पे आ गए और अपने ध्यान मग्न हो गए। शंकर सहजे स्वरूप समाला, शंकर सहजे स्वरूप समाला, शंकर सहजे स्वरूप समाला, शंकर सहजे
सवारा शंकर सहज स्वरूप सवारा लागे समाधि अखंड अपारा लागे समाधि अखंड अपारा लागे समाधि अखंड अपारा। जैसे ही भोले बाबा तो अपने समाधि में चले गए, भगवान का भजन तपन करने लगे। लेकिन इधर दक्ष का माथा शांत नहीं हुआ। उसने भोले बाबा से बदले की भावना के लिए हरिद्वार कनखल में विशाल यज्ञ कराया। छोटे छोटे देवी देवताओं को भी उसने निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को छोड़ दिया और कह दिया जो हमारा शिव संबंधी होगा वो हमारा सबसे बड़ा द्रोही होगा। अब जैसे ही यज्ञ की तिथि आई, सारे देवी देवता जाने लगे। जैसे ही ऊपर से आकाश से विमान गड़गड़ाते हुए जा रहे थे, देवांगनाएं, देखो कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है, सभी देवताओं को पता है कि शिवजी और प्रजापति दक्ष का विरोध हो गया, तो वहीं कैलाश शिखर से ही विमान गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं कि आपस में एक दूसरे और तूल पकड़े मामला। जैसे ही विमान कैलाश शिखर से निकले तो सती मैया ने देखा, बोली देवी आप देवांगनाएं आप सब कहां जा रही? वो बोले तुझे मालूम नहीं है तेरे पिताजी ने कितना बड़ा यज्ञ कराया है। अब तो सती मैया स्तब्ध रह गई कि मायके में महोत्सव और मुझे पता नहीं। फिर मन में सोचने लगी, निमंत्रण तो आया नहीं, कार्ड तो आया नहीं, जाना कैसे, भोले बाबा भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो आकर के भोलेनाथ की सेवा में समर्पित हो गई। सेवा करने लगे, चरण दबाने लगे। भोले बाबा ने कहा आज देवी सेवा क्यों कर रही हो? बोले तो प्रत्येक स्त्री का कर्तव्य है प्रभु अपने पति देव की सेवा करना। भोले बाबा ने कहा देवी आज कुछ ज्यादा ही सेवा निभा रही हो, बोलो राधे राधे। अरे अपनी जो बात हो वो कहो। देखो माताओं का पक्ष होता है क्या कि हमारा मायका अपने मायके का पक्ष लेके बात करती हैं, लेकिन माता सती कहती हैं हे भोले बाबा आप देखिए ये सब विमान है ना आपकी ससुराल की ओर जा रहे हैं और आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ कराया है। प्रजापतेस्ते स्वसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवाकिलः वयं च तत्राभिसराम भामिते यत्र त्रितामी विभुता विजन्तहि। तो भोले बाबा ने कहा यज्ञ तो कराया है, कार्ड आया है। तो मैया मायके की बात संभालती हुई बोली कि कभी कभी ऐसा होता है कार्ड देने वाले कार्ड देना भूल जाते हैं और जहां हम अपना अधिकार समझते हैं तो हमें अधिकार जाना चाहिए। संदेश वाहक यदि संदेश नहीं दे पाया तो हमारा अधिकार है, हमारे पिताजी हैं, हम हमारे सामने कान पकड़ के खड़े हो जाएंगे, उनके सामने ऐसी मैं डांट लगाऊंगी जाके। भोले बाबा ने कहा कि ये मानने वाली नहीं है, तो सारा वृतांत बाबा ने फिर बताया।
बोले ससुर दमाद की आपसी लड़ाई हो गई, आज हमें आप बता रहे हो। तो भोले बाबा ने कहा कि ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया देवी जो बताते हम। आज जब ऐसा प्रसंग आया तो हमने बता दिया, लेकिन मैया ने कहा हम तो जाएंगे। तो भोले बाबा ने कहा देखो जहां पे विरोध हो जाए वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोधे मान जहाँ कोई, तदपि विरोधे मान जहाँ कोई, तदपि विरोधे मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, कल्याण न वहां जाने से देवी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हम हर्षते हुए किसी के यहाँ जाएं, प्रसन्नता में जाएं, और जिसके यहाँ जाएं वो मुंह उतार के बैठ जाए, आपका मन लगेगा? भोले बाबा ने समझाया देवी जी मैं तो बर्दाश्त कर चुका, लेकिन हम आपके स्वभाव से परिचित हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आवते ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। स्वर्ण की बरसात क्यों ना हो रही हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां देख के मुझे कोई प्रसन्न ना हो। और फिर देवी तुम्हें जो उचित लगे तुम वो करो। अब मैया के मन में ससुराल जाने की इच्छा ऐसी प्रकट है कि यज्ञ का महोत्सव उनके नेत्रों में नाच रहा है। भोले बाबा तो अपने समाधि में बैठ गए। अब मैया सोच रही जाऊं कि ना जाऊं, कहीं पतिदेव हमारे विपरीत ना हो जाएं। तो चलने लगती हैं, घर से बाहर निकलती हैं तो भोले बाबा की याद आ जाती है। तुरंत आती हैं, फिर चरण दबाने लगती हैं, लेकिन भोले बाबा कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर चलने लगती हैं तो भोले बाबा आंख खोल के देख लेते हैं। फिर प्रभु की जब याद आती है दौड़ के फिर चिपट जाती है सेवा करने में। लेकिन अब की तीसरी बार जब मैया गई तो मैया नहीं लौटी। भोले बाबा ने आंख उठा के देखा कि मैया नहीं लौटी। तो नंदी आदि गण थे, कहा कि जाओ माता को सा आदर यज्ञ स्थल तक पहुंचा के पहुंचाओ। नंदी बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये सब गण है बाबा के। और रिद्धि सिद्धि देने वाले हमारे गणेश जी हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए गणेश जी को याद करते हैं। और रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, तेरे चरणों में सिर को नमन कर दिया। तेरे सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, तेरे चरणों में सिर नमन कर दिया। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, तेरे चरणों में सिर को नमन कर दिया। रिद्धि सिद्धि के दाता हो तुम गणपति, तेरे चरणों रिद्धि सिद्धि
जाते हैं तो उड्डी अंते शरीरस्था सर्वे पातक पक्षिणा, हमारे शरीर के सारे पाप रूपी पक्षी भागते हैं। अब भाग के कहीं तो जाएंगे, तो वहीं जाते हैं जो ताली नहीं बजाते और प्रेम से गाते नहीं है, उन्हीं के ऊपर बैठते हैं कि ना गाओ ना बजाओ ताली। तो सभी वक्त प्रेम से झूमते हुए ओ विघ्न हरते हो तुम सारे संसार के, विघ्न हरते हो तुम सारे संसार के, विघ्न हरते हो तुम सारे संसार के, विघ्न हरते हो तुम सारे संसार के। तुमको जो भी पुकारे प्रभु प्यार से, तुमको जो भी पुकारे प्रभु प्यार से, तुमको जो भी पुकारे दाता प्यार से, तुमको जो भी पुकारे दाता प्यार से। सारे देवों ने पहले ही पूजा तुम्हें, सारे देवों ने पहले ही पूजा तुम्हें, आज देवों ने बोल गणेश भगवान की जय हो। ऐसे बोलोगे सब लोग, व्यास जी तक का आवाज नहीं आ रही। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब लगा है कि यहाँ के भक्तों में आवाज भी है बहुत जोर जोर की। बोलो राधे राधे। तो आज मैया जो है याद कर करके बार बार लौटी, तो भोले बाबा ने अब की बार जब नहीं लौटी अपने गणों को भेज दिया। नंदी बाबा बोले आइए मैया, हमारे होते हुए आप पैदल जाएंगे? नंदी पे सवार होके जैसे ही पहुंची मैया अपने गणों को लेकर के यज्ञ महोत्सव में,
तो सभी ने मुंह फेर लिए। सभी देवी देवता जो है मुंह फेरे हुए हैं। ये व्यवहार मैया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रजापति का कहना है कि शिव संबंधी जो भी आएगा उससे किसी ने कोई स्वागत सम्मान किया तो वो हमारा सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन होगा। आज बहनाएं जितनी सामने दिख रही हैं, बड़ा मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। अरे सती, तेरे आने की कमी महसूस हो रही थी, बिना बुलाए चली आई, तूने अच्छा किया। सती सब समझ रही हैं कि बहनें भी हमारी मौके का फायदा उठा रही हैं। ये सब बातें करने की क्या जरूरत। हाँ बहन, मुझे भी पता चल गया कि आपको कार्ड नहीं दिया गया, ऐसे ठोने मार रही हैं बहनें। लेकिन मायके में तो महत्व मां का होता है। और वास्तविक में सती के ना आने की यदि वास्तविक पीड़ा थी तो माता प्रसूति के हृदय में थी कि हमारी बेटी नहीं आई। एक बंद कमरे में रो रही थी। जैसे ही सती मैया को देखा, अंक में भर लिया मैया ने, गदगद कंठ हो गया, सजल नेत्र हो गए। सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता, बगनी मिली बहुते मुस्काता, भगनी मिली बहुते मुस्काता, सादर भलई मिली एक माता। मैया प्रेम से मिली और बहनाएं सब मुस्कुरा रही हैं। मैया से मिलने के बाद में सती मैया ने सोचा कि चलो यज्ञ में देखते हैं। जैसे ही यज्ञ स्थल की ओर बढ़ी तो जितने भी देवता थे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। ये तो सह गई मैया, अपना अपमान तो सह गई। फिर उन्होंने देखा कि छोटे छोटे भी देवता हैं, उनके भी यज्ञ में भाग रखे हैं। भोलेनाथ का कोई भी भाग नहीं। तो एक पतिव्रता स्त्री अपना तो अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पतिदेव का अपमान नहीं सह सकती। आरुद्र भागम तम वीक्ष चाधुरम पित्रा च देवी कलहेन विबहु। जब अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा तो मैया कुपित हो गई, क्रोधित हो गई, दिशाएं गूंजने लगी, पृथ्वी हलने लगी। मैया ने कहा, पिताजी तुम पद के मद में कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हो, महादेव की महिमा को भूल गए। अरे वे करुणालय वरुणालय हैं, करुणा के अवतार हैं। ऐसे महादेव के लिए तुमने ये व्यवहार किया। जानते नहीं हो शिव जी का एक बार नाम जो ले लेता है वो कल्याण हो जाता है। यदि दुक्षरम नाम गिरेतिम नृणाम सकत प्रसंगात अगवासु हन्ति तत् पवित्र कीर्तम तब लंग शासनम भवा नहो दृष्टि शिवम नेतरा। पहाड़ों जैसा पाप हो जाता है वो भी भस्मीभूत हो जाता है शिव जी का नाम लेते ही। ऐसे शिव जी से तूने द्रोह किया। मुझे लगता है कि अभी ही सारा ब्रह्मांड एक आंख के ही द्वारा भस्म कर दूं, पलक झपकते ही। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगी कि तुमने यज्ञ कराया है। और अब मैं वापस भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहां यदि अब मैं वापस गई तो हमारे पतिदेव भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्षिणायनी। तो कोई शिव जी की शत्रु कह के मुझे कोई पुकारे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और शिव जी का द्रोही मुझसे कोई कहे, ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं। और मेरा शरीर तेरे जैसे शिव द्रोही से उत्पन्न हुआ है। आज मैं ये शरीर ही नहीं रखूंगी, इस शरीर को ही त्याग दूंगी। और मैया ने पलक झपकते योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर दिया। और ये सती महारानी की
हाहाकार मच गया, दिशाएं गूंज गई, भूत प्रेत कूदने लगे, मारने लगे, चिल्लाने लगे, हाहाकार मचने लगा, मारो काटो। प्रभु जी ने अपने यज्ञ कुंड से यज्ञ के देवता प्रकट कर दिए, जिन्होंने भूत प्रेतों को मार मार के भगा दिया। सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया। इधर जैसे ही भोले बाबा को समाधि लगाए हुए बैठे थे, इधर क्या है कि नारद जी ने सूचना दे दी भोले बाबा को, नारायण नारायण। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ नारद जी? बोले भोले बाबा जैसे हम थे तैसे आप भी हो गए। बोले मतलब क्या हुआ? भाई संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली है, खबर को कैसा चटपटा बनाया जाए। बोले मतलब क्या हुआ? बोले मतलब ये हुआ, सती महारानी गई थी अपने पिताजी के यज्ञ में और प्रजापति दक्ष ने ऐसा धक्का मारा, यज्ञ कुंड में ही सुहा कर दिया। अब तो भोले बाबा को एकदम क्रोध आ गया। भोले बाबा ने एक जटा उखाड़ी और जमीन में जैसे ही पटका तो कराल दष्टो जल दग्नि मूर्धजा कपाल माली विदुता तुता युधा। वीरभद्र विकराल शरीर लेकर के प्रकट हो गए। बोले महादेव आदेश करिए। भोले बाबा ने कहा हे वीरभद्र तेरा कल्याण हो, जाओ दक्षम सा यज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो जैसे ही वीरभद्र विकराल रूप लेते हुए धगत 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 जल ललाट पट्ट पाव के अग्नि की ज्वालाओं जैसा उनका सिर जल रहा है और गढ़ों के साथ में जैसे ही चले तो यज्ञ के बाहर ऐसा लगने लगा जैसे तूफान आ रहा हो। देवता सब घबराने लगे, कहने लगते हैं कि हमें लगता है महाप्रलय होने वाला है। कुछ देवता कहते हैं ये प्रलयंकारी समय नहीं है। कुछ देवता कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि कोई चोर चोरी करके ले जा रहे हैं। तो कुछ देवताओं ने कहा ये राजा प्राचीन बहिर का राज है, इस राज्य में कोई चोर नहीं हो सकता है। तो ये आदि तूफान कैसा, ऐसे चर्चा ही कर ही रहे थे। तो तब तक भूत प्रेतों ने सारे यज्ञशाला को घेर लिया। मारो पकड़ो मारो पकड़ो, आकार मचने लगा। कोई भंडार गृह में घुस गया, सारे रायता को उलीच उलीच के स्वाहा करने लगा। हर हर महादेव। सारे देवताओं को खंडित कर दिया और अंत में दक्ष की मुंडी को मरोड़ करके वीरभद्र जी ने और तोड़ करके यज्ञ कुंड में ही स्वाहा। सारे देवता खंडित हो गए। और वीरभद्र वापस चले आए और सारे देवता ब्रह्मा जी की विधाता की शरण में पहुंचे। बोले विधाता हे विधाता, यज्ञ तो बहुत देखे लेकिन ऐसा यज्ञ आज तक हमने नहीं देखा। बोले क्या हुआ? कि यज्ञ में हम भाग लेने गए थे, हमारा भाग ही चला गया। किसी की आंख चली गई, किसी की दाढ़ी चली गई, किसी के दांत चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाग तो हमारा भी था, जब हम तीनों नहीं गए तो तुम क्यों गए? बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हसाए। और जग में होते हसाए चित्त में चैन न पावे, कहे गिरधर कबराए जो कियो बिना विचारे। बोलो महादेव की। अब जैसे ही ब्रह्मा जी के पास सारे देवता पहुंचे तो ब्रह्मा जी विधाता सारे देवताओं को लेके बोले चलो भोलेनाथ के ही पास चलते हैं, नहीं तो यज्ञ अधूरा ही रहेगा। तो भोले बाबा तो इतने दयालु हैं, जैसे सभी ने प्रणाम किया तो भोले बाबा ने कहा
हम तो वहां नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? कि हमारा यज्ञ में भाग ही नहीं है। तो विधाता आदि देवताओं ने कहा प्रभु जो आज से अवशेष सामग्री यज्ञ की बचेगी वो सब आपकी होगी, आपको समर्पित की जाएगी। इसीलिए यज्ञ में जो बच जाए वो कभी नहीं रखना चाहिए। भोले बाबा को समर्पित किया गया है। सारे देवता भोले बाबा को मना रहे हैं। आइए हम और आप भी मिलकर मनाते हैं। शिव भोले भंडारी शरणे हमें आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरणे हमें आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हमें आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओ शरण तिहारी भोले शरण तिहारी शरण तिहारी।
भोले बाबा से वरदान मांगेगी क्या? ओ कृपा करो हे अवगणदानी, कृपा करो हे अवधरधानी, दया करो हे अवगणदानी, दया करो हे अवधरधानी, दया करो हे अवगणदानी, दया करो हे अवधरधानी, कृपा करो हे अवगणदानी, कृपा करो हे अवधरधानी। भक्तन संकट हरि भक्तन संकट हरि, शरण हमें आए हरि, भक्तन संकट हरि, सब भोले भंडारी, शरण हमें आए हरि, सब भोले भंडारी, ओ शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी, शरण तिहारी भोले, शरण तिहारी बाबा, शरण तिहारी, शरण तिहारी बाबा, शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हमें रखियो लाज हमारी, बोल शंकर भगवान की। जय हो। देवताओं ने स्तुति की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा तो मान गए कि चलो जोई राम सोई राम, जो मिल जाए वही बहुत है, चलो चलते हैं। यज्ञशाला में लेके देवता आए। जजमान जी का सर गायब है, धड़ पड़ा हुआ है। बोले इनका सर कहाँ है? बोले वो तो यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गया। तो बकरे का सर लगा करके पुनः जीवन दिया गया प्रजापति दक्ष जी को। और जैसे ही बकरे की आवाज, बकरे का सिर लगा तो बकरे की ही आवाज निकलेगी मुख से। तो भगवान भोले बाबा की स्तुति करने लगे। अपनी देवी जैसी सती की याद आ गई बेटी की, कि बताओ मैंने कितना अनर्थ कर दिया। आज भाषा बदल गई ससुर जी की, बकरे की आवाज में बोलते हैं। जब हम लोग भक्त लोग जाते हैं मंदिर में तो बम 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 बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं, भोले बाबा को अपने ससुर जी की याद दिलाते हैं। भोले बाबा को जब ससुर जी की याद आ जाती है तो हंसने लगते हैं कि हमारे ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई, बोलो राधे राधे। सब लोग जाते हैं कहते हैं बम बम बम, इसीलिए बोलते हैं। ससुर जी की याद आते ही भोले बाबा मस्त प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। और जब भोले बाबा पहुंचे तो वहां यज्ञ नारायण भी प्रकट हो गए। अब बोले यज्ञ को पूरा कैसे किया जाए? तो भोले बाबा ने कहा जहां साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हो जाए फिर क्या, यज्ञ की पूर्णता इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। यज्ञ को पूरा किया गया। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने सबसे कहा कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिवा। मुझ में, शिव जी में और ब्रह्मा जी में यदि कोई भेद दृष्टि रखेगा तो यही हाल होगा। बोलो राधे राधे। और सती जी ने शरीर त्यागा। उसके बाद में दूसरा जन्म उनका हिमाचल के यहाँ हुआ और तपस्या करके फिर पुनः अपने देवादिदेव महादेव को प्राप्त कर लिया।
सती मरते हरि सन वर मांगा, सती मरते हरि सन वर मांगा, सती मरते हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म से हो पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। और अपने महादेव को प्राप्त कर लिया। ये है तप का प्रभाव। इस तरह से सती जी का चरित्र श्रवण कराया।